Bismillahirrahmanirrahim. I hope you watched the diagrams. So today our topic is about oxygen transport and कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो हम जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, तो आप लोगों को चाहिए कि पहले वो वीडियो देखें गैसियस एक्सचेंज वाला, फिर इस आप काबिल होंगे कि इस वीडियो को समझ ले। तो ये है हमारे साथ लंग, ये है हमारे साथ हार्ट और ये है हमारे साथ टिश्यूज़। ठीक है, जब भी हमारे साथ जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा के ज़रिए हार्ट में जाता है, तो हार्ट जो है क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, ठीक है, थ्रू जो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लंग्स को जो है पंप करता है। पल्मोनरी आर्टरी में हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारे साथ रेड वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स में जो है फिर हमारे साथ क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे साथ क्या होता है, जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो पल्मोनरी वेन के ज़रिए हमारे साथ क्या आता है, हार्ट में वापस क्या आता है, जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर हार्ट जो है एओर्टा के ज़रिए क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारा बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। वेन हमारे साथ वो होते हैं जो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। आर्टरीज वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होते हैं। मगर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में जो है ये फिनोमेना डिफरेंट है। ठीक है, ये फिनोमेना उल्टा है। तो ये तो हो गया आप लोगों का ये टॉपिक। अच्छा, हमारा जो मेन मकसद है, मेन जो है इस टॉपिक का मकसद है वो ये है कि हम ये समझ लें कि हमारे साथ टिश्यू लेवल पे और ऑक्सीजन जो लंग्स लेवल पे हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का किस तरह क्या होता है, डिफ्यूजन इन एंड आउट होता है। तो पहले जो है हम टिश्यू लेवल पे पढ़ते हैं कि हमारे साथ ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह क्या होते हैं, इन एंड आउट होते हैं। ठीक है, ये है हमारे साथ टिश्यू। ठीक है, ये है हमारे साथ टिश्यू, ये है हमारे साथ ब्लड कैपिलरी, ये है ब्लड कैपिलरी में हमारे साथ आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी में जो है ये सारे प्रोसेस होते हैं। मगर इससे पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि हमारे साथ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन यानी CO2 ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व इन द प्लाज्मा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, अब हमारे साथ जो है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा में 7% होता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 23% होते हैं और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट 70% होता है। ठीक है, हमारे साथ टिश्यू लेवल पे क्या होते हैं, CO2 का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और ड्यू टू डेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारे साथ टेम्परेचर भी ज़्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होते हैं, pH जो है हमारे साथ कम होते हैं। ठीक है, तो टिश्यू लेवल पर जब हमारे साथ CO2 ज़्यादा होते हैं तो ये CO2 जो है ब्लड में डिफ्यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होते हैं और ब्लड में हमारे साथ CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में हमारे साथ क्या होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होता है। मगर हमारे साथ ब्लड में जो है क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होते हैं और टिश्यू लेवल पर हमारे साथ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है। इसलिए जो है हमारे साथ आरबीसी से या प्लाज्मा से ऑक्सीजन जो है क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में। प्लाज्मा में मैंने आप लोगों को बता दी कि हमारे साथ 7% जो है CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये इतना कम क्यों है प्लाज्मा में, पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि प्लाज्मा है क्या। ठीक है, प्लाज्मा आरबीसी ब्लड में क्या फ़र्क है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा हमारे साथ असल ब्लड प्लाज्मा है। आरबीसी जो है ये प्रोटीन है, यानी हमारे साथ प्लाज्मा जो है वो है, अगर हम वाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी ब्लड से हटा दे, फिल्टर कर दे लेबोरेटरी में, आरबीसी और वाइट ब्लड सेल्स हटा दे तो हमारे साथ सिर्फ प्लाज्मा रह जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा हमारे साथ विदाउट आरबीसी एंड वाइट ब्लड सेल देयर इज अ प्लाज्मा। ठीक है, इन द ब्लड। तो प्लाज्मा में हमारे साथ 7% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है। ठीक है, तो रिएक्शन को कुछ इस तरह होते हैं कि प्लाज्मा में CO2 डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, जब आरबीसी में हमारे साथ जो है
अच्छा, मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि 7% इतना कम क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा में हमारे साथ 90% वाटर होता है, ठीक है। 90% वाटर होता है, इसलिए हमारे साथ CO2 का कम जो है ट्रांसपोर्टेशन इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फोर्सेस की वजह से, ठीक है। वजह यह है। आरबीसी में हमारे साथ रिएक्शंस कुछ इस तरह होते हैं, जब भी CO2 का जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है आरबीसी में, तो आरबीसी में हमारे साथ H2O होते हैं, और CO2 जो है H2O के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन को फास्ट बनाता है। CO2 और H2O का रिएक्शन जो है ये फास्ट बनाकर हमारे साथ पहले क्या बनते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड हमारे साथ अनस्टेबल होते हैं और फिर हमारे साथ ये डिसोसिएट होकर हमारे साथ बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं, ठीक है। हमारे साथ जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, Hb4O2, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। हमारे साथ हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन जो है वो कैरी करते हैं, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हमारे साथ 4 एक्टिव साइट है, ठीक है। तो ये जो है हीमोग्लोबिन यहाँ पर जो है डिसोसिएट हो जाता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है ये दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं। क्यों डिसोसिएट होते हैं, क्योंकि हमारे साथ टिश्यू लेवल पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पीएच जो है वो कम होता है, ब्लड एसिडिक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसलिए, ठीक है। जिसको हम बोहर इफेक्ट भी कहते हैं। बोहर इफेक्ट किसे कहते हैं, यानी जब भी हमारे साथ अगर CO2 ज़्यादा हो, हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो, ठीक है, पीएच कम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ये जो है ये कंडीशन है डिसोसिएशन के लिए। किसके डिसोसिएशन के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ, जो हमारे साथ हाइड्रोजन आयन जो है बाइकार्बोनेट के साथ जो है, ये हाइड्रोजन आयन इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं मैं ये आप लोगों को बताता हूँ, मगर जब यहाँ पर ये डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन, तो इसमें ये ऑक्सीजन जो है ये किधर जाता है, ये हमारे साथ टिश्यू में आ जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिनिक एसिड क्यों बनता है, असल में वजह यह है कि जब भी हमारे साथ हाइड्रोजन इस तरह बनते हैं, हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, ठीक है, बनते हैं, तो इससे हमारे साथ जो है पीएच ड्रॉप होता है। जब पीएच ड्रॉप होते हैं तो ब्लड एसिडिक बन जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है इस हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बफर करता है। बफर का क्या मतलब है, यानी हाइड्रोजन जो है पीएच ऑफ द ब्लड में क्या करता है, चेंजेस ले आता है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में जो है ये चेंजेस नहीं होती, यानी हीमोग्लोबिन रेजिस्टेंस है या रेजिस्ट शो करता है पीएच चेंजेस में, ठीक है। इसलिए जो है हीमोग्लोबिन बफर करता है हाइड्रोजन को। हमारे से 7.4 जो है पीएच है ब्लड का, ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ जब ये बाइकार्बोनेट बन जाते हैं, तो बाइकार्बोनेट जो है ये हमारे साथ इस प्रोटीन चैनल के ज़रिए बाहर प्लाज्मा में चला जाता है, ठीक है। और क्लोराइड जो है हमारे साथ प्लाज्मा में होता है वो अंदर आ जाता है। इस प्रोटीन चैनल को हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन चैनल, ठीक है। ये जो है हमारे साथ अपोजिट इन डायरेक्शन में हमारे साथ आयन डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये क्यों, क्योंकि हमारे साथ जो है आयन का क्या हो, बैलेंस हो। आरबीसी में भी आयन्स बैलेंस हो और प्लाज्मा में भी आयन्स बैलेंस हो, इसलिए जो है अपोजिट डायरेक्शन आयन्स जो है डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और इस फिनोमेना या इस प्रोसेस को हम हैम्बर्गर फिनोमेना कहते हैं या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। जब भी हमारे साथ बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में आ जाते हैं तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, और क्लोराइड जब आरबीसी में आते हैं तो आरबीसी में हमारे साथ ऑलरेडी पोटेशियम मौजूद होते हैं, बस क्या करते हैं, क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो हमारे साथ जो है CO2 का कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हमारे साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसे कहते हैं, जब भी हमारे साथ CO2 और हीमोग्लोबिन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोक्सी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स, ओके। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे साथ लंग्स में ये फिनोमेना किस तरह होता है, ठीक है। ये है हमारे साथ लंग्स, ये है लंग्स में ये फिनोमेना होता है। ये है हमारे साथ लंग्स में आर्टरी, हमारे साथ जो है ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारे साथ रेस्पिरेटरी डक्ट, अल्व्यूलर डक्ट, तो फिर अल्व्यूलाई, तो अल्व्यूलस में ये सब कुछ फिनोमेना होता है, ठीक है।
तो ये हमारे साथ जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे साथ क्या है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड है, ये आप लोग देख सकते हैं ब्लड है। ये है हमारे साथ अल्व्यूलस, ठीक है, ये लेयर जो है ये वाइट कलर का ये अल्व्यूलस का लेयर है, ठीक है। और ये दोनों लेयर हमारे साथ फ्यूज्ड मेम्ब्रेन है, यानी ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं, इनमें स्पेस नहीं होते, ठीक है। असल में हमारे साथ अल्व्यूलस में जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमारे साथ जो है पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आ चुका होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन जो है हमारे साथ डिफ्यूज़ इन हो जाता है, यानी डिफ्यूज़ हो जाता है प्लाज्मा में, आरबीसी में, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलस में बाहर जाता है। ये किस तरह है, ये इस तरह ही आप लोग देख सकते हैं। यह फिनोमेना कुछ इस तरह है कि हमारे साथ जो है बाइकार्बोनेट, अगर हम पहले बाइकार्बोनेट का बात करें तो बाइकार्बोनेट पोटेशियम से नो सॉरी सोडियम से क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ये बाइकार्बोनेट अंदर आरबीसी में जाता है प्लाज्मा से, और क्लोराइड अपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकल आते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट जो है हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके CO2 और H2O बनाता है, ठीक है। फिर हमारे साथ ये CO2 बाहर चले जाते हैं और H2O आरबीसी में रह जाते हैं, मगर ये बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करता है। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है, ये हाइड्रोजन हमारे साथ यहाँ से आता है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ समझ जाओगे। ऑक्सीजन जो है अल्व्यूलस से जब अंदर आता है तो हमारे साथ आरबीसी में हेमोग्लोबिनिक एसिड होता है, ठीक है। ये हेमोग्लोबिनिक एसिड जब हमारे साथ O2 को देखता है तो हाइड्रोजन आयन को लॉस करता है और ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करता है, 4 ऑक्सीजन अपने साथ कंबाइन करता है और हमारे साथ क्या बनाते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। फिर हमारे साथ क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन जो इसने लॉस किया तो ये हाइड्रोजन आयन इस बाइकार्बोनेट के साथ शामिल होकर पहले क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। फिर हमारे साथ जो है CO2 और H2O में डिसोसिएट होकर CO2 बाहर चला जाता है, H2O रह जाता है। अच्छा, हमारे साथ जो है मैंने बताया था कि हमारे साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी होते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये भी डिसोसिएट हो जाता है और हमारे साथ कार्बन इंटू हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर चला जाता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो 97% जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, और प्लाज्मा में हमारे साथ 3% ऑक्सीजन जो है वो जो है क्या ट्रांसपोर्टेशन जो है ऑक्सीजन का प्लाज्मा में 3% होती है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि लंग्स में किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, जो है डिफ्यूजन होता है, ये किस तरह होता है, मैंने आप लोगों को टिश्यू लेवल पर भी बता दिया। अब हमें आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारे साथ मैंने ये जो ड्रा किए हैं, ये पल्मोनरी वेन है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ये ओर्टा के जरिए पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, बॉडी में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और हमारे साथ वेन इंफीरियर सुपीरियर वीना केवा के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला जाता है। इसके बारे में मैंने इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पिछले वीडियो गैसियस एक्सचेंज में बहुत डिटेल में बात की है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।